दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत से हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ है वो आपका सिंगल स्टोरी में क्रिएट किया हुआ है। 25 बाई 30 फीट में इसको क्रिएट किया हुआ है। जो फ्रंट वाला जो एरिया है ये आपका 25 फीट है और ये जो टोटल लंबाई है ये आपकी 30 फीट है। इस मकान में मैंने चारों तरफ से वेंटिलेशन क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मकान के चारों तरफ से 2.5 फीट का स्पेस छूटा हुआ है। अगर आपके मकान के चारों तरफ स्पेस नहीं है तो आप विंडो को हटा सकते हैं, उसके बाद ओनली फ्रंट एरिया से आपका ओपन रहेगा। तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। फ्रंट में जो आप ये जो फ्रंट से ही आपका ये जीने का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, उस पर एक बेहतरीन सा ग्रिल डेकोरेट किया हुआ है और छत पे भी एक बेहतरीन तरीके से एक ग्रिल डेकोरेट किया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने से आपका रोड निकला हुआ है। बीच में मैंने आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है। स्लोप के दोनों तरफ ये आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको दो पिलर मिल जाते हैं। एक पिलर आपका ये है और एक पिलर आपका ये है। इसी पे ये जो आप राउंड टाइप जो आप शेप देख रहे हैं ये आपका बीम का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। और ये जो दोनों तरफ आप ये जो सिंबल देख रहे हैं ये डेकोरेशन के पर्पज से क्रिएट किया हुआ है। स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप पोर्च एरिया में पहुंच जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेयर्स एरिया मिल जाती है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ, हम आपको ऊपर की तरफ से दिखाते हैं। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे और टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। और जीने पे भी एक मैंने बेहतरीन तरीके से ग्रिल डेकोरेट किया हुआ है। ये आपका मेन गेट रहेगा। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको राइट हैंड की तरफ से ये आपका किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है, जिसमें एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से दिया हुआ है। और फ्रंट की तरफ से आपका पोर्च एरिया की तरफ से ये आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है। एक विंडो आपका राइट हैंड की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। इस किचन के जस्ट सामने की तरफ ये आपका मैंने लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर थे उनका रिक्वायरमेंट था कि सर हमें लेट एंड बाथ सेपरेट चाहिए। तो ये मैंने आपका लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है। आपको एक चीज बता दें, जो ये आपका पोर्च वाला जो एरिया है इसकी 6 फीट की चौड़ाई है। उसके बाद ये जो आपका किचन वाला एरिया है इसकी जो लंबाई है वो 8 फीट है और चौड़ाई है वो आपकी 6.5 फीट में क्रिएट किया हुआ है। बीच का जो आपका आंगन एरिया ये जो बचता है ये इसकी जो लंबाई है वो 8.5 फीट है और चौड़ाई इसकी 10 फीट है। उसके बाद ये आपका लेट एंड बाथ वाला जो एरिया है, जो आपका बाथरूम वाला एरिया है, इसकी जो लंबाई है 8.5 फीट है और चौड़ाई इसकी 5 फीट में क्रिएट किया हुआ है। और जैसे ही हम आंगन में आते हैं तो पीछे की तरफ हमें राइट हैंड की तरफ एक बेडरूम में एक मिल जाता है और लेफ्ट हैंड की तरफ एक बेडरूम में एक मिल जाता है। इन दोनों जो बेडरूम का साइज मैंने रखा है इसकी जो लंबाई है वो आपकी 12.5 फीट में क्रिएट किया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 11.5 फीट में क्रिएट किया हुआ है। रूम का जो साइज है काफी बड़ा है और मैंने प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। एक बाहर की तरफ से क्रिएट किया हुआ है, एक पीछे की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। यही डिजाइन आपका इस बेडरूम में मैंने विंडो ये क्रिएट किया हुआ है। तो आपका ग्राउंड फ्लोर पे ये आपका 2 बेडरूम, लेट एंड बाथ, किचन, आंगन और फ्रंट में आपको एक बेहतरीन सा पोर्च एरिया मिल जाता है और पोर्च से ही आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो ये तो आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में मैंने आयरन का ये ग्रिल यूज किया हुआ है, इसको कलर्ड से पेंट किया हुआ है। ये जो आप स्क्वायर टाइप ग्लास देख रहे हैं ये आपका डिजाइन के पर्पज से क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपका 25 बाई 30 फीट में एक बेहतरीन सा मकान बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रैक फॉर अर्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।